+1 मैथ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 होने के बाद कुछ नोट्स हैं जो हम आज बनाएंगे। जो कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ इस बुक में से, आपको उसके नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में, और इस वीडियो को ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। आफ्टर दैट आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 कवर अप कर पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। फर्स्टली देखिए, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एम्प्टी सेट्स। इसमें हम सेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पे बोला है, अगर हमने एक सेट माना है जिसमें एक्स एलिमेंट्स है। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूल में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्लास 11th में इस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। साइड बाय साइड अगर एक आपको बोला जाए एक्स इज़ अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th, आपको बोला जाए कि 10th और 11th दोनों क्लासेस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसका काउंट करना है हमने। सो ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक स्टूडेंट 10th में भी पढ़ रहा हो और साइड बाय साइड 11th में भी पढ़ रहा हो। एक टाइम पे तो हम एक ही क्लास कर सकते हैं। तो इस केस में इस जो सेट है, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये नल सेट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे नो एलिमेंट एट ऑल। तो ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हुई, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना और द वॉइड सेट, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। सेट के 3 नेम्स हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं हम उसको, नल सेट भी बोल सकते हैं हम उसको, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बोला हुआ है ए 1 2 3 4 5 इतने ही एलिमेंट्स हैं, ABCDEFG इतने ही एलिमेंट्स हैं। सी अ मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग इस मतलब यहाँ पे अलग अलग जो है पार्ट्स में रह रहे हैं, तो उसका वी ऑब्जर्व दैट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 6 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज सी कंटेन? एज इट इज़ वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, बट इट इज़ सम नेचुरल नंबर विच में बी क्वाइट अ बिग नंबर। कोई बड़ा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, लेकिन बिग नंबर होगा। सो बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट S we mean the number of distinct elements of set and we donate it by n capital S. If we n capital S is a natural number, then S is non-empty finite set. तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट मतलब एक तो एम्प्टी नहीं है और उसमें कोई फाइनाइट नंबर के एलिमेंट्स हैं, तो वो तो गया नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। तो इसकी आपकी डेफिनेशन रहेगी, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर एक सेट एम्प्टी हो या उसमें एक डेफिनेट नंबर के एलिमेंट्स हो तो उसको तो हम बोलेंगे फाइनाइट सेट्स। लेकिन अदरवाइज वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट, कि वो एम्प्टी भी नहीं है। अदरवाइज वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट, कि वो एम्प्टी भी नहीं है और उसके अंदर कोई डेफिनेट नंबर भी नहीं है, हमें पता ही नहीं कितना नंबर है, तो वो होगा इनफाइनाइट। और अगर हमें पता है उसमें कितने नंबर हैं, या तो कोई नंबर ही नहीं है या उसमें बहुत एक डेफिनेट नंबर के नंबर्स हैं, वो होगा फाइनाइट सेट्स। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नाउ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आर given two sets A and B. If every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are said to be equal. Clearly two sets have exactly the same elements. ऐसा ही नहीं है कि A के सारे एलिमेंट्स B में और B में कोई एक या दो एलिमेंट्स ज़्यादा हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। A के जितने एलिमेंट्स हैं वो B में हो और B के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स हों जो A में है, उनका नंबर आगे पीछे हो सकता है। उस केस में हम कहेंगे A और B दो ऐसे सेट्स हैं जो आपस में इक्वल है। सो इसकी डेफिनेशन रहेगी, टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, वी राइट A इक्वल्स टू B। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A नॉट इक्वल्स टू B। अगर उनमें इक्वल हो, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया 3 1 4 2। तो अगर यहाँ पे इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है और ना ही इसमें कोई, जितने इसमें उतने इतने इसमें, मान लो इसमें एक 5 और होता, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें गए बट इसके सारे इसमें नहीं है, तब ये नॉट इक्वल में आ रहा। बट ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तब हम कहेंगे कि येस दीज आर इक्वल सेट्स। नाउ नेक्स्ट इज here two examples, after that we have exercise 1.2.
तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये भी आप ट्राई करके देख लेना। फिर हम अपनी एक्सरसाइज की वीडियो बनाएंगे कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही करने हैं। हमने 5 टाइप्स पढ़ी, 5 क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं सेट्स की। 1 इज़ एम्प्टी, देन हमने एक एम्प्टी के बाद हमने पढ़ा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, देन हमने पढ़ा इक्वल सेट्स। तो ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। बस बहुत ज़्यादा डीप नहीं लिखना है, बस डेफिनेशंस लिख लीजिए, ताकि इन केस अगर आपका 1 वर्ड या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है और आगे 1.2 एक्सरसाइज में तो यूज़ होंगे ही, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।